तो हेलो फ्रेंड दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग ने एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक और 4.1 का पहला का 8 क्वेश्चन निपटारा कर दिया था और आपका 8 क्वेश्चन जो है हमने जो आपको रिविजन के लिए दिया था वो अपने बना लिया होगा, हमको उम्मीद है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चारों क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने का, चारों क्वेश्चन को पढ़ने का, बनाने का, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहे वीडियो में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं जो कि वो करना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, वो आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, सोनम वांगचुक जो है हमारे भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने हंगरी स्ट्राइक रखा है। तो आज आप उनके लिए एक छोटा सा और प्यारा सा जरूर एक छोटा सा उनके लिए एक आप लोग स्टोरी एंड स्टेटस जरूर लगाइएगा सोनम वांगचुक के लिए, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे लिए लड़ रहे हैं। और हमारी सरकार इतनी अच्छी है, आप समझ सकते हैं कितना अच्छी है कि अभी तक आगे नहीं आई है उनसे बात करने के लिए कि वो क्या प्रॉब्लम है। अभी तक हमारी सरकार ने जो शिक्षा व्यवस्था के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, जो कि सोनम वांगचुक को आज 19 दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं बिना खाना खाए। और उनकी 1-2 दिन अगर खाना नहीं खाते हैं तो उनके 1 से और 2 दिन में जान चली जाएगी। लेकिन हमारी सरकार इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और उनमें से बीजेपी की एक और कोई नेता है जिसका हम देखें वीडियो, वो बोल रहा है कि सोनम वांगचुक एक चाइना से आए हुए आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, जो भारत की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये सब फालतू बातें हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। वो बीजेपी नेता क्या जाने, सब जानते हैं ना, पापा पापा बोलते हैं लोग, सब अनपढ़ है। तो इसीलिए उसे बधाई दे रहे हैं। आप सोनम वांगचुक के लिए एक थोड़ा सा स्टोरी एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सोनम वांगचुक सर के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अपने क्लास को ज्यादा लेट ना करते अपने क्लास शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन को वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग एक बार सोनम वांगचुक सर के लिए एक छोटा सा प्यार सा दिल वीडियो में जरूर फेंक के मारिएगा, ठीक। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। देखिए आया बोल पर ध्यान देते हैं। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए बोर्ड समझते हैं। मान लीजिए भाई एक आयत है, ठीक, आयताकार का भूखंड है जिसका क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। लेकिन इसका लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं है। बस इसका क्वेश्चन ही क्या है कि इसका क्या है, जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। लेकिन एक बात बोल रहा है कि जो इसका लंबाई है ना, वो लंबाई वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुना करके 1 जोड़ देना है, 2 गुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। आइए इसको बना के देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग बोर्ड पे। चलिए लिखेंगे पहले, माना, आप लोग इसको मेरे साथ नहीं चलेगा, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की, हाँ भूखंड मतलब टुकड़ा, मतलब चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है कि हमने x मीटर मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन बोला है मीटर में है, तो हमने x मान लिया, x मान लिया ना। अब आएंगे लिखेंगे प्रश्न से। कहां से? प्रश्न से लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई कितनी है? तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो 2 का 2, चौड़ाई हमें कितना माना है? x और प्लस 1, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई? तो 2x प्लस 1
यानी इस आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी आ गई? 2x+1 आ रही है। अब बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन से? तो इसका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि आयताकार का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना है हम होता है? 2x+1 इंटू चौड़ाई कितना है? x बराबर 528। सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस x और बराबर में 528। तो 2x² प्लस में x और जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 528 है बराबर में 0 मिलेगा। चलिए अब आप यहां से कीजिए कि ए बी सी का मान निकाल लीजिए। किससे? ए बी सी का। तो हमें ए का मान कितना होगा? 2, बी का मान 1 और सी का मान -528। अब इसको हमने बताया था कि इसका यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालने के लिए देखिए आप इसको सुनिए, हमने आपको पढ़ाया था कि इसको आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, पढ़ाया था ना? आप इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, लेकिन वो गुणनखंड नहीं है, इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है? तो इसको हम लोग दूसरा बेसिस बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हमने वो सिखाया था कि विवेक्टर या अरे ये चलो मार्कर विवेचक या विवेक्टर जो डी व्यवस्थित करते हैं, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो b² -4ac, तो b का मान 1 का होल स्क्वायर बराबर 4, a का मान 2, c का मान -528। तो ये 1 का 1, ये माइनस और माइनस में प्लस हो जाएगा और इसको पूरे हम गुना करेंगे तो पूरा हमारा आएगा 4224। अब इसे जोड़ेंगे तो 4225 आएगा। ठीक, यह किसका मान निकल गया? डी का। लेकिन अभी एक्स का मान नहीं निकला है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे मान, एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? एक्स का मान तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात
हेलो हेलो। और माइक आवाज आ रहा होगा, ठीक है। माइक बंद हो गया थोड़ा देर के, हमें ध्यान ही नहीं दिया, माइक बंद हो गया है। क्या कीजिएगा, चलिए हम चार्ज में लगा देते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। और ये और मान इसलिए हुआ है क्योंकि माइनस में है, और माइनस में कोई भी चीज आपको, आप जाते हैं खरीदने कपड़ा वपड़ा, तो क्या बोलते हैं, माइनस में 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। माइनस में कोई चीज होता है, इसकी लंबाई कहीं माइनस में होगी नहीं, इसीलिए क्या है, और मान्य है, ठीक है। और हमारा एक्स का मान क्या है, तो 16। आप लास्ट में लिखिएगा अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, और अतः आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 2x, और x की आपको 16 दिया तो 100 की 32 और 1 33 रहेगा। इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, इसके आगे हम बना देते हैं, ठीक है। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हम लोग अब इतना हो गया ना, देखिए अब आपका इतना हो गया। अब आपका कीजिए लास्ट में, यहाँ पे लास्ट लिख दीजिए अपने कॉपी के लास्ट पेज में, सुनिएज कर लेते पहले, जहां पे ये सब लिखे उसके आगे इसके आगे सबसे लिखिएगा यहाँ पे कि अतः लास्ट में, अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर पर x बराबर 16 मीटर, और अतः आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 2x प्लस 1, 2 का 2 16 प्लस 1 बराबर 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर। खत्म। ये हमारा खत्म। इसको डाउन कर लीजिए कॉपी के लास्ट में, क्वेश्चन का लास्ट में। चलिए, क्वेश्चन 1 हमारा पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आपने, सुनिए, अब हम निकाल छोड़ देंगे, आप डी का मान निकाल लीजिएगा और एस का मान निकाल लीजिएगा खुद से ना। इसमें 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, और 3 क्वेश्चन आ रहे इसमें। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। सेकंड का सेकंड, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए, बोल रहे हैं कि दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, बहुत ध्यान दीजिए। भाई 6 है, इसका भाई 8 है, तो क्रमागत है कि नहीं है, 6 के बाद 8 आया है तो क्रमागत है कि नहीं है, नहीं है। 6 के बाद 7 आया तो ना क्रमागत लगातार होगा। 6 के बाद 7 आता है, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा। हाँ, एक क्रमागत लगातार एक लाइन से जाता है तो बोलते हैं क्रमागत है, ठीक है। ऐसे में कोई दिक्कत है? अब एक ध्यान दीजिए, भाई 6 है तो हम 6 में एक जोड़े तो 7 आया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 6 में एक जोड़े तो अगला आया है, फिर अगर हम 7 में एक जोड़ेंगे तब हमें अगला मिलेगा 8, और 8 में एक जोड़ेंगे तब ना 9 मिलेगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि क्रमागत का मतलब क्या होता है कि पहले वाली संख्या में एक अंक जोड़ने पर हमें बाद वाली संख्या प्राप्त होता है। यानी पहले वाली संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तब देखा क्रमागत संख्या प्राप्त होती। तो सही बोल रहा है कि दो क्रमागत है, तो एक को हम x मान लेंगे और दूसरे को x प्लस 1 मान लेंगे। कई क्रमागत है तो क्रमागत में x प्लस 1 होता है ना, एक जोड़ने पा रहा है, वैसे ही क्रमागत इसमें भी होगा। तो बोलेंगे, पहले लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब x प्लस 1 का है, बता देने बानी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से दोनों क्रमागत धनात्मक
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। 306 क्वेश्चन से बोला है, क्वेश्चन बोला है 306। अब दोनों धनात्मक पूर्णांक का, तो पहला है x, दूसरा है x प्लस 1 और बराबर 306। तो गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा आ गया एक द्विघात बहुपद। अब इसमें आपको a का मान निकाल लेना है, फिर b का मान निकाल लेना है और c का मान। तो a का मान आएगा 1, b का मान 1 और c का मान माइनस 306। अब आपको निकाल लेना है d का मान यानी विवेचक। और आप विवेचक निकाल लेके बोलो, ध्यान दीजिए, आप फिर निकाल लीजिए विवेचक डी का मान निकालने से क्या है ना, एक फॉर्मूला से बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे आप निकाल लीजिएगा डी का मान। ठीक, डी का मान निकालने के बाद लास्ट में फिर आप निकाल लीजिएगा फिर एक्स का मान द्विघात बहुपद द्विघात सूत्र से सीखे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a अगला सूत्र से। तो ये वाला सूत्र से निकालिएगा तो x का मान 2 आएगा, एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में। जो माइनस में वो हमारा अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य। और जो प्लस में होगा वही हमारा पहला आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद का, मतलब पहला। और दूसरा में x का मान रख देंगे, तो जो मान लीजिए 15 आएगा तो 15 रखेंगे तो 15 प्लस 1 दूसरा आएगा 16। ऐसा ना है, इसमें आप x का मान खुद से निकाल लीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आप इसको इतना उतार लीजिए यहाँ तक और इसका प्रूफ सुना लगेगा, इसके आगे x का मान निकालते हम नहीं बताएंगे। चलिए तो हम निकाल लेते हैं, इसको मिटाइस हो सकता है जल्दी से हम निकाल लेते हैं एक बार। 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 306। तो 1 का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितने का 1224 और मिला को खोलेगा मतलब 1225। हाँ इधर हटा कितना भी हो 1225। अब 1225 आ गई, तो अब डी का मान निकाल देंगे विवेचक लिख के, लिखूंगा विवेचक है। अरे यार चल ना मार कर यार। चलिए 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 जल्दी 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 फास्ट फास्ट कौन फास्ट देखो, लिखते हैं विवेचक डी बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a माइनस बी का मान माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1225 बटा में 2 गुना a का मान 1 कितने में चला जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1225 बटा में 2। तो एक बार प्लस में माइनस में माइनस 1 प्लस इसका निकालेंगे तो 35 आ जाएगा बटा में 2 माइनस 1 माइनस 35 बटा में 2। तो 34 बटा में 2 माइनस 34, ये माइनस 36 2 से घटाएंगे तो माइनस 18। तो ये हमारा और मान हो जाएगा और ये हमारा घटाएंगे तो 17। तो x का मान कितना आ गया 17, यानी पहले का धनात्मक पूर्णांक x बराबर 17 और लास्ट लिखेंगे अतः, लास्ट में अतः लेके और ये मान जाएगा 17 प्लस 1 यानी 18। ये हमारा आंसर है लास्ट, अतः लिख के लास्ट में लिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी एक रोहन है, उसकी माँ है, जो उसकी रोहन की माँ है वो अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 साल पहले 360 3 साल बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी रोहन की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, फिर लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या बोल रहे हैं कि 26 वर्ष बड़ी है उससे, 26 वर्ष कर देंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्न से। 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन से बोला 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद जो है इनका आयु का गुणनफल जो है, इनके आयु गुणनफल 3 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 360 है। तो रोहन का आयु है x और इसकी माँ का आयु है x प्लस 26 बराबर 360। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अरे ध्यान दीजिए 3 साल बाद, तो दोनों में 3 जोड़ेंगे ना, इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 साल बाद बड़ा हो जाएगा। तो x प्लस 3 और ये x प्लस 29 बराबर 360। अब x से दोनों गुणा करेंगे, x प्लस 29 3 से करेंगे x प्लस 29, ठीक, बराबर 360। आई दादा हो, आई दादा हो दादा, ये का हो गई हो, मुझे एक्स और दो हो। दादा हो दादा, 0 का तो हो, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस कितना हो जाई हो, अगर घट की तरह आ जाई हो 273 हो। अब ए से तो अपन एक्स के मान, ए के मान निकाल लो। सुनिए यहाँ से आप ए का मान निकाल लीजिए, बी का मान निकाल लीजिए, सी का मान निकाल लीजिए, फिर डी का मान निकाल लीजिए और लास्ट में एक्स का मान निकाल लीजिए। आपका ए का मान यहाँ पे आ जाएगा 1, बी का मान 32 और सी का मान माइनस 273 रहेगा। अब आप यहाँ पे डी का मान निकाल लीजिए, बीच का विवेचक, और फिर एक्स का मान निकाल के आप यहाँ पे रोहन की आयु, वर्तमान आयु और रोहन की माँ की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल देते हैं, मगर आप लोग निकाले तो अच्छा रहता। लिखेंगे विवेचक, विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है हमका है 32 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 और माइनस 273। तो हम लोग 32 स्क्वायर करेंगे तो 1224 माइनस माइनस का प्लस का गुना करेंगे तो आंसर आएगा 1092 और दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2116 आएगा। ठीक, अब द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, x बराबर माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है, डी का मान 2 2 1 6 बटा में 2, a का मान 1, तो माइनस 32 प्लस इसका निकालेंगे तो कितना मान आएगा, डी का मान तो इसका आएगा 46 और बटा में 2, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो माइनस 32 माइनस 46 बटा में 2 माइनस 32 प्लस 46 बटा में 2, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 78, 2 से भागा देंगे तो माइनस 39, ये हमारा अमान्य हो जाएगा, ऐसा कोई मान्य नहीं है। इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे तो 14 बटा में 2 घटाएंगे तो 7, यानी x का मान कितना आ गया
7, तो लिखेंगे लास्ट में अतः अतः रोहन की वर्तमान आयु एक्स देके लिखेंगे 16 वर्ष, 7 वर्ष, कितना वर्ष? 7 वर्ष। और अतः रोहन की माँ की वर्तमान आयु तो 7 प्लस 26 बराबर 33 वर्ष। ये आपको लिखना है जो लाइन, ये वो लास्ट में लिखना है बनने के बाद क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से खत्म हो गया। आही दादा, ये वो क्वेश्चन और बचल बा हो, जल्दी से कर छापल हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर बोल रहे हैं एक्सरसाइज का खत्म किया जाए, जल्दी खत्म किया जाए, जल्दी छुट्टी में घर जाया जाए। जैसे ये कपड़ा ये पानी को चूस ले रहा है, वैसे ही ये सरकार हमारी खून को चूस रही है। और जैसे कि इस कपड़ा के नीचे से पानी लीक हो रहा है, देखिए पानी लीक हो रहा है, वैसे ही सरकार के नीचे से पेपर लीक हो रहा है। चलिए क्वेश्चन 4 बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन 4 ना बोल रहे, हम बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन 4 है जी, बुक है तो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोला है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समान, देखिए अगर एक रेलगाड़ी है, अगर वो समान चाल से अपने बराबर चाल से गाड़ी के चलती है तो उसको 480 किलोमीटर तय करने में पता नहीं कितना समय लगता है। लेकिन जैसे ही उसके चाल में 8 किलोमीटर की जो रफ्तार है वो कम कर देती है, उसकी चाल में 8 किलोमीटर रफ्तार जो है कम कर देती है, और जो दूरी तय करने में उसको लगता है 480 किलोमीटर, उसको तय करने में 3 घंटे का समय लगता है। यानी अगर गाड़ी अपन समान चाल से चली तो 480 किलोमीटर दूरी तय कर ली, लेकिन अगर वो क्रम में 8 किलोमीटर रफ्तार में घटा दो जाए तो उतने दूरी के तय करने में 3 घंटा अधिक ले दिया। तो रेलगाड़ी के चाल ज्ञात करेगा, चाल का पढ़िए वो रेलगाड़ी के चाल ज्ञात करने की चाल क्या है। चलिए पहले जो नहीं पता तो मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर s किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ रही है। अब ये चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल कम करने पर है, ठीक। और दूरी कितना है, तो दूरी हमारा है वो 480 किलोमीटर है, ठीक। और जब 480 किलोमीटर है तो लिखेंगे पहली सामान्य चाल से
सामान्य चाल से रेलगाड़ी को दूरी तय करने में लगा समय। सामान्य चाल से रेलगाड़ी को दूरी चूड़ी लिखेगा। देखिए, तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। चाल क्या है? तो x माइनस नहीं, x में है जी, समान चाल पर है तो x, तो ये हमारा आ गया 480 माइनस x बटा में x, और लिखेंगे चाल कम करने पर लगा समय। तो दूरी बटा में चार, दूरी कितना है? 480, और चाल कितना है? x माइनस 8 किलोमीटर। अब लिखेंगे दोनों समय में अंतर। तो अंतर कितना का है? तो 3 घंटा का, क्योंकि 3 घंटा अधिक ले रही है। तो इसमें 480 बटा x, इसमें 3 जोड़ देंगे, और 480 x माइनस 8, क्योंकि जो हाई है ये ज्यादा समय ले रही है, तो बराबर करने के लिए हम 8 जोड़ेंगे। इस समय ज्यादा समय कौन ले रहा है? तो चार कम करने पर हाई ज्यादा ले रही है 3 घंटा समय, लेकिन बराबर करने के लिए, जो बराबर करने का मतलब है, तो हाई ज्यादा ले रही है कम ले रहा है, तो बराबर करने 3 देना पड़ेगा ना, इसको दोनों बराबर होगा। अब इसको करेंगे, जो घटा गुना भाग भी करना करिए। आप कहिए 3 घंटे छोड़ दीजिए, इसको फेंक दीजिए। 480 बटा में x माइनस 8 माइनस 480 x, तो आप 3 इसका एलसीएम निकालेगा, तब इसका एलसीएम क्या आएगा? तो x और x माइनस 8, तो x में से 8 कट देगा तो आएगा 480x माइनस x कट देगा तो इससे आएगा 480 कोस में x माइनस 8। अब इसको गुना करेंगे साइड में, तो 3 बराबर 480x माइनस 480x, और माइनस में हो जाएगा प्लस, और 480 में 8 से गुना करेंगे, 480 में 8 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 3840, 3840 बटा में x गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। और इसको हम सॉल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है? इसको पहले आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक। अब इसको लगे तो गुना कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 8 के 24x, 3 से गुना करेंगे तो बराबर में 480x माइनस 480x, आप प्लस में 3840, हाई दोनों हाई माइनस में प्लस में, तो हाई दोनों कट जाएगा, तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये माइनस में तो जाएगा प्लस में 3840 बराबर 0। अब आप यहाँ से ए का मान आ जाएगा 3, बी का मान आपका माइनस 24, और सी का मान माइनस 3840। अब इसके क्या खुद से बना सकते हैं, इसके खुद बना सकते हैं ना, डी का मान निकालते और एक्स का मान निकालेंगे, तो लास्ट में जो एक्स का मान निकालेंगे उसमें लिखेंगे लास्ट में, फिर निकालने के बाद और तो रेलगाड़ी की चाल कोस में एक्स बराबर इतना, जितना आंसर आएगा, और चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल बराबर इतना, और जितना आंसर है उससे 8 हटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इसका आप लोग खुद से बना सकते हैं इसको, ठीक है? तो आज का हमारे साथ जो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 था, वो बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से टाटा बाय बाय खत्म हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। पूरे क्लास को माता सरस्वती चरणों में समर्पण करते हुए आज की क्लास कर दी एंड बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।